हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है। और आज का जो वीडियो है उस वीडियो में अपन बात करेंगे किसके रेस्पेक्टिव, एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ओके। यानी इसको पढ़ने से पहले अपन यहाँ पर एक बात करेंगे किसकी, आइसोटोप। डियर स्टूडेंट, आइसोटोप का मतलब क्या होता है। आइसोटोप का मतलब ये होता है जिसका जेड नंबर है वो जेड नंबर तो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और जिसका मास नंबर है वो क्या मिलेगा, डिफर मिलेगा, यानी डिफरेंट मिलेगा। उसी को अपन बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप की बात करें तो सबसे पहले मैं एग्जांपल ले लेता हूं किसका, वो ले लेता हूं मैं क्लोरीन का। और क्लोरीन के अंदर दो आइसोटोप होते हैं आपके, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा, वो लेता हूँ मैं हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन में आइसोटोप्स होते हैं, वो टोटल आइसोटोप्स कितने होते हैं, तीन आइसोटोप्स होते हैं, H11, H12, H13। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारे आइसोटॉप्स हो गए। अब इन आइसोटॉप्स की नेचर के अंदर परसेंटेज एवेंडेंस क्या होती है, यानी प्रकृति में ये कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं उनके रेस्पेक्टिव अपन बात करते हैं। तो ये वाला है, ये आपको मिलेगा 75% मिलेगा नेचर के अंदर, और ये नेचर में मिलेगा 25% मिलेगा। अगर हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप्स है उनके रेस्पेक्टिव में बात करूं तो ये वाला आपको मिलेगा अप्रोक्सीमेट 99%, और ये जो है वो अप्रोक्स कितना मिल जाएगा, 1% आपको मिल जाएगा। ओके, ठीक है, ये चीज यहां पर क्लियर हो गई। अब यहां पर अपन देखना चाह रहे हैं एवरेज एटॉमिक मास ये क्या होता है। देखिए, कोई भी एलिमेंट है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो उसका रियल एटॉमिक मास नहीं होकर उसके जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उन आइसोटॉप्स का जो मास होता है उस मास का अपन क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। और वो जो एवरेज होता है वही उस एटम का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। देखिए इसको अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, इसके लिए देखिए इसके अंदर में मैं एवरेज मास देख रहा हूं किसका, क्लोरीन का देख रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, आपको इसके अंदर में करना क्या है, जो भी आइसोटॉप्स है उस आइसोटॉप्स का आपको क्या लेना है, मास नंबर ले लेना है। ठीक है, यानी इसका 35 हो गया, तो 35 आपने ले लिया, मल्टीप्लाई बाई उसका जो परसेंटेज एवेंडेंस है नेचर में, उसकी जो पाए जाने की प्रतिशतता है उससे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 75 प्लस। अब देखो नेक्स्ट वाला आइसोटॉप्स ले लो यहाँ पर, 37 इंटू 25 अपॉन 100। ये हमारा पास में क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। यानी जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उन आइसोटॉप्स का जो मास और उसकी परसेंटेज एविडेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको क्या करते जाएंगे, सम करते जाएंगे, और 100 से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर इसका आंसर आपको मिलता है 35.5। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये 35.5 क्यों लेते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, आगे अपन बात करेंगे, वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। अब दूसरा आपके माइंड में ये आ रहा है कि यार ये जो हाइड्रोजन है इसका तो 1 यूज लेते हैं अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या और अपन एक्यूरेसी देखते हैं तो ये 1.008 भी अपन यूज में ले सकते हैं। ठीक है भाई, ऐसा क्यों है, तो देखिए यहां पर जो फर्स्ट आइसोटॉप है इसी का ही जो मास नंबर है ये इसको अपन यूज में लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये नेचर में 99% है और ये कितना है, 1% है। और 1% इतना स्मॉल अमाउंट है कि इसको अपन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्या कर ही दे देते हैं, यहाँ पर इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 75% है और ये 25% है, तो दोनों वैल्यू में से किसी भी वैल्यू को अपन क्या नहीं कर सकते, नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और नेगलेक्ट नहीं कर सकते इसलिए हमने इन दोनों का यहाँ पर क्या लिया है, एवरेज लिया।
ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्या किया होगा, क्लिक किया होगा। ओके, चलिए ये हमारा क्या हो गया, कंसेप्ट होगा। यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को ओपन करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है कि क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है द एटॉमिक mass of boron is 10.8 AMU. Okay, if boron exists in B10 and B11, then calculate mole percentage of each isotope. चलिए क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपके पास में आपको दे रखा है बोरोन, दे रखा है बोरोन के दो आइसोटोप्स है, B10 है और दूसरा कौन सा है, B11। अब क्वेश्चन वाला आपको ये बोल रहा है इसके अंदर में कि इस बोरोन का एटॉमिक मास क्या है, यानी इसका एवरेज क्या है, वो है 10.8 AMU, ये इसकी यूनिट। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल परसेंटेज। ठीक है, अब यहां पर कुछ भी लिखा हुआ मिले, यानी मोल परसेंटेज मिले, परसेंटेज एबंडेंस मिले, ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर क्या मान के चलना है कि हमारे को ये परसेंटेज एबंडेंस की ही बात कर रहा है। मोल परसेंटेज की बात कर सकता है, यहाँ पर कोई अनदर वर्ड भी आपसे क्या कर सकता है, क्वेश्चन में यूज कर सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या मान के चलना है कि यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, परसेंटेज एबंडेंस की बात कर रहा है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये कितना है, x% है नेचर में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स। तो हम क्या करेंगे, हम हमारे उसी फॉर्मूले को यूज में लेंगे, यानी एम एवरेज इक्वल टू, यानी इसका मास कितना है 10 इंटू ये इसकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी हो गई x प्लस यहाँ पर इसका कितना आ रहा है 11, तो ये हो गया 11 इंटू 100 माइनस एक्स, ये हो गया 100 माइनस एक्स अपॉन 100। इसकी वैल्यू देखो बेटा, इसकी वैल्यू आपको कितनी गिवन दे रखी है, ये दे रखी है, इसको पुटअप कीजिए 10.8 इक्वल टू 10x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100 माइनस कितना हो जाएगा 11x अपॉन 100। ओके, अब देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 1080 इक्वल टू 1100, यह इधर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा माइनस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास में 20%। कितनी आ गई, 20% आ गई, यानी जो बोरोन 10 है उसकी परसेंटेज एबंडेंस कितनी हो गई 20% हो गई। तो अब यहाँ पर बोरोन 11 की कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है 80% हो जाएगी। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को अपन क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। दूसरा, मान लो कई बार क्या होता है, हमारे को क्या मिल जाता है, कोई गैसेज मिक्सचर मिल जाता है और उस गैसेज मिक्सचर में कई बार एवरेज मास के रेस्पेक्टिव आपसे डिस्कस करवा लेता है। तो देखिए इसमें अब करना क्या है, फंडा क्या हमारा, मान लो ये कोई आपकी फर्स्ट गैस है मिक्सचर में, या आपकी सेकंड गैस, यहाँ पर इसका मोलर मास m1 है और इसके मोल्स कितने हैं n1 है। यहाँ पर इसका क्या ले लूँ, मोलर मास ले लूँ m2 और ये हो जाएगा मोल्स कितने हो जाएंगे n2 हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर ये जो गैसेज मिक्सचर है हमारे पास में, इस गैसेज मिक्सचर का मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इसका मास फाइंड आउट करना है, वो भी
एवरेज मास, और उस एवरेज मास को फाइंड आउट करने के लिए हम फंडा यूज में लेंगे m1 n1, ठीक है, प्लस m2 n2 अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है। इस फंडे से अपन क्या कर लेंगे, उसको अपन उसका एवरेज मास अपन निकाल लेंगे, ठीक है। इस फंडे को यूज में ले, चलो इस फंडे से भी अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस को अपन सोल्व करते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। पहला क्वेश्चन कुछ ले रहा हूं मैं, वो है इफ एयर इज एज्यूम्ड कंटेनिंग 80% नाइट्रोजन एंड रेस्ट ऑक्सीजन, ठीक है, देन कैलकुलेट मोलर मास ऑफ एयर। तो इस क्वेश्चन को बेटा मैं यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में ले लेता हूँ। आपको बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, एयर है, ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट में देख रहा हूँ, और उस एयर में क्या है, मेरे पास में नाइट्रोजन और रिस्ट क्या है, ऑक्सीजन। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि जो नाइट्रोजन है वो तो कितनी है, 80% है। तो आप बताइए, अगर नाइट्रोजन एयर में 80% है तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी, 100 में से माइनस कर दो, 20% हो जाएगी। अब आपको ये पूछ रहा है कि इसका आपको क्या करना है, मास है, उस मास को आपको फाइंड आउट करना है। और मास को फाइंड आउट करने के लिए वही फंडा अपन यूज में लेंगे। तो देखिए इसके अंदर में कुछ चीजें हमारे को चाहिए। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा मोलर मास। यहां पर इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। बाकी फंडा अपन वही यूज में लेंगे। यहां पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 इंटू 28, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 20 इंटू 32 अपॉन अपन क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। कीजिए इसको सोल्व कीजिए, कितना आंसर आता है आपके। तो अप्रोक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 28.8%। यानी ये जो एयर है या ये जो गैसेज मिक्सचर है, उन गैसेज मिक्सचर का, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हमने जो गैसेज मिक्सचर बनाया, उस मिक्सचर का जो मास है वो मास हमारे पास में कितना आ रहा है, 28.8 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बोलते हैं कि हमारे पास में कोई गैसेज मिक्सचर है, क्या है, कोई गैसेज मिक्सचर है। क्वेश्चन को शॉर्ट में समझिए, और उस गैसेज मिक्सचर में दो गैसें हैं, एक तो SO2 है, दूसरी है SO3। अगला कह रहा है कि इस गैसेज मिक्सचर का जो मास है वो मास कितना है, 75, ठीक है। तो यहां पर गैसेज मिक्सचर में जो भी गैसेज है, उस गैसेज की जो परसेंटेज है, मोल परसेंटेज है, वो आपको फाइंड आउट करना। तो यहां पर इसका कितना मान लेता हूं मैं, x, और इसका क्या हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। फिर वही फंडा अपन यूज में लेंगे जो पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था। मास कितना है, 75 इक्वल टू, ये x है। अब इसका देखो, यहां पर इसका मोलर मास निकालो। तो सल्फर का कितना होता है, सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा आपका अप्रोक्स, ये आपका हो गया अप्रोक्स क्या, रियल में 64 हो गया। और इसको अपन देखेंगे तो देखिए इसके अंदर में सल्फर का कितना होता है, सल्फर का वही 32 है, 16 इंटू 3 करेंगे तो ये अप्रोक्स कितना आ गया आपका, 80 आ गया। चलिए क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 64x प्लस, ठीक है। यहां पर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा कर लो आप, अब तो करना सीख ही गए होंगे आप, इतने स्मार्ट हो गए। तो देखो 8000 माइनस कितना हो जाएगा, 80x अपॉन 100। चलिए कीजिए इसको आगे, 7500 इक्वल टू, अब देखिए इसके अंदर में अपन क्या कर लेते हैं, इसके अंदर में इन दोनों का आप देख लो डिफरेंस कितना आ रहा है। आई थिंक डिफरेंस देखो, ये हो गया 80 और ये हो गया 64, तो ये कितना हो गया, अप्रोक्स 16 के आसपास हो गया, ठीक है। और इसका देखो 800 एक स्टेप और ले लेते हैं, -16x,
तो x की वैल्यू देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस आप देखेंगे इसके अंदर में 500 हो गया, 500 अपॉन 16 कीजिए, सोल्व कीजिए, फटाफट कीजिए, 31.25%। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारे कुछ कंसेप्ट होते हैं जिनको अपन क्या कर सकते हैं, यूज लेकर जो एवरेज मास है उस एवरेज मास की अपन बात कर सकते हैं। अब इस एवरेज मास को फाइंड आउट करने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट यूज में लेंगे जिसमें डेंसिटी, वेफर डेंसिटी, ये चीजें आप के क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना पड़ेगा वेफर डेंसिटी। ये वेफर डेंसिटी क्या होती है, वेफर डेंसिटी, तो वेफर डेंसिटी होती है डियर स्टूडेंट डेंसिटी ऑफ गैस with respect to density of H2 गैस। सबसे सिंपल डेफिनेशन है वो मैंने आपको बताई, यानी किसी भी गैस की वो डेंसिटी किसके रेस्पेक्टिव, हाइड्रोजन गैस की जो डेंसिटी है उसके रेस्पेक्टिव जो अपन डेंसिटी यानी उसकी तुलनात्मक जो डेंसिटी देखते हैं वही उसकी क्या होती है, वेपर डेंसिटी होती है। यानी मैं लिख सकता हूं वेपर डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2 गैस। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। डियर स्टूडेंट, मुझे कहीं से उस गैस की डेंसिटी मिल जाए और कहीं से हाइड्रोजन की है उसकी डेंसिटी मिल जाए तो मैं वेपर डेंसिटी को फाइंड आउट कर सकता हूँ। और इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंसेप्ट यूज में लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या यूज में लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होती है भाई आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू nRT। अब देखिए एन यहां पर किसको डिनोट करता है, मोल को, आर यहां पर गैसेज कांस्टेंट है, टी यहां पर टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम, पी क्या हो गया, प्रेशर हो गया। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था मोल्स, मोल्स में पढ़ा था गिवन वेट अपॉन मोलर मास, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। चलिए इनको थोड़ा सा अपन मैनिपुलेट कर लेते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं पी एम इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। ठीक है, तो जो भी वॉल्यूम में जो मॉल्स प्रेजेंट होते हैं उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं डेंसिटी। यानी हमारा ये फॉर्मूला हो गया पी एम इज इक्वल टू डी आर टी। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डेंसिटी, तो इसको और मैनिपुलेट कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन आर टी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, रिमेंबर इट। क्लियर। अब देखिए यहां पर P, P यहां पर प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट होता है, R यहां पर कांस्टेंट है, T यहां पर क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अपन कोई भी चीज को फाइंड आउट कर रहे हैं कहां पर, या किसी रूम में कहीं पर, वहां का टेम्परेचर क्या रहने वाला है, या जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पर टेम्परेचर अपना कांस्टेंट। यानी चेंजेबल जो वैल्यू है वो यहां पर क्या है, चेंजेबल वैल्यू आपको मिलेगी m, मास। अगर यहां पर ये डेंसिटी किसी गैस के रेस्पेक्टिव लेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, वहां से लीजिए गैस के रेस्पेक्टिव करेंगे तो देखो प्रेशर उतना ही रहने वाला है, प्रेशर उतना ही रहने वाला है। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, P इंटू एम गैस अपॉन आर टी हो गया। अब डिवाइड बाई क्या है, H2 गैस, तो इसको मल्टीप्लाई में ले जाओ, और मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, आर टी अपॉन प्रेशर ऑफ इंटू एम H2। जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही है
उनको आप क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट कर सकते हो। चलिए कैंसिल आउट कीजिए। आर टी से आर टी गया, पी से क्या गया, पी गया। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, वेपर डेंसिटी के लिए क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी के लिए मेरे पास में चीज़ आ गई, यानी मास ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ H2 गैस। भाई मुझे ये बताओ H2 का मोलर मास कितना होता है, H2 का मोलर मास होता है 2। चलिए यहाँ पर हमारे पास में ये न्यू फॉर्म में आ गया हमारे पास में, वेपर डेंसिटी इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, मास ऑफ गैस अपॉन ये वैल्यू कितनी है 2। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां से भी एक फॉर्मूला हमारे पास में डेराइव होने वाला है, m इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। डियर स्टूडेंट ये वो फॉर्मूला है जो हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल्स में यूज में लेंगे। देखिए ये फॉर्मूला भी न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आपके यूज में आएगा, ये फॉर्मूला भी यूज में आएगा, और यहाँ से ये फॉर्मूला भी आपके क्या आने वाला है, यूज में आने वाला है। तो ऑल फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर इट। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से अपना ले सकते हैं। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कहाँ चलते हैं, क्वेश्चंस की ओर। 2 क्वेश्चन लेता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। पहला क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर में बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपना ये है, क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4, यानी हमारे पास में क्या दे रहा है, एक मिक्सचर दे रहा है। ठीक है, इसमें 2 गैसेज है, एक तो NO2 है, दूसरी N2O4। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इनकी जो वेपर डेंसिटी है, क्या है, वेपर डेंसिटी है, वो वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है इसने, वेपर डेंसिटी दे रखी है 27.6। 27.6। ठीक है, अब अगला अपने को ये बोल रहा है द मोल परसेंटेज ऑफ NO2 इन द मिक्सचर विल बी। ठीक है, क्वेश्चन को शॉर्ट में देखिए, आपको मिक्सचर दे रखा है, इसमें NO2 और N2O4 2 गैसेज हैं, और यहां पर जो मिक्सचर है उसकी मिक्सचर की वेपर डेंसिटी आपके पास में कितनी है, 27.6 है। अब ये कह रहा है कि यहां पर इसका नेचर में जो परसेंटेज है, मोल परसेंटेज आपको फाइंड आउट करना। भाई फंडा तो हमारे को पीछे वाला ही यूज में लेना है। इसको हम क्या करेंगे, x मानेंगे और इसको 100 माइनस x कर देंगे। ठीक है, 100 माइनस अपन क्या कर देंगे, x कर देंगे। ओके, अब वही अपन क्या करेंगे, मास इक्वल टू NO2। NO2 का मोलर मास देखो, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना, 16 इंटू 2, तो ये हो गया अप्रोक्स आपका 46 हो गया। ठीक है, और 46 हो गया, इसका जस्ट क्या कर दो, डबल कर दो, तो 80 और 90 92 हो गया समथिंग, देख लो आप। तो यहाँ पर हो गया 92। तो वही अपन करेंगे 46 इंटू एक्स, 46x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट कर लो, 9200 माइनस 92x अपॉन 100। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, और m की वैल्यू क्वेश्चन में कहीं पर गिवन नहीं है। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या दिया, उस क्वेश्चन में दिया हुआ वेपर डेंसिटी। क्या वेपर डेंसिटी से आप मास को फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ यस एग्जैक्टली, अपन उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने पढ़ रखा है कि m इक्वल टू होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो भैया, करो इसको मल्टीप्लाई, 55.2 के अराउंड आ जाएगा, 55.2। चलिए अपना क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर ये वैल्यू, इस वैल्यू को अपन कहाँ पर पुटअप करोगे, यहाँ पर पुटअप करोगे, और जैसे यहाँ पर पुटअप करोगे तो देखो
सीधा कर देता हूँ, 55.2 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू ये हो गई। यहाँ पर आप देख लीजिए इसके अंदर में 9200, ठीक है। और इसका आप क्या ले लीजिए, डिफरेंस ले लीजिए। तो इसका डिफरेंस आप लोगे तो लगभग कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। माइनस, हाँ डबल वाला तो हो रहा है ना, तो माइनस कितना हो जाएगा, 46x। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट आप क्या कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, और x की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में क्या देख लीजिए आप, डिफरेंस देख लीजिए। और इन दोनों का आप डिफरेंस देखोगे और यहाँ पर x की वैल्यू निकालोगे तो लगभग ये कितना आ जाएगी, 80% आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 80% आपको ये मिल जाएगी। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए इसी क्वेश्चन के अंदर कई बार अपन क्या करते हैं, कुछ लोचक आ जाते हैं, यानी थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है यहाँ से। और अब देखिए क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट में ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है कि आपके पास में कोई गैसेज मिक्सचर है, वही गैसेज मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या है, N2O2, ठीक है। अब ये बोल रहा है, कुछ कंडीशन ले रहा है, यहां पर प्रेशर तो ले रहा है 1 atm और टेम्परेचर ले रहा है 300 केल्विन, ठीक है। और इसके ऊपर ये बोल रहा है कि जो गैसेज मिक्सचर है उसकी डेंसिटी है वो 1.25 ये दे रखी है आपको, 1.52, ठीक है। अब आपसे ये वही क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि यहाँ पर N2 का मोल परसेंटेज क्या है, O2 का मोल परसेंटेज क्या है। ओके, चलिए हम फंडा वही यूज में लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या होने वाला है, इसको मैंने x मान लिया, इसको 100 माइनस क्या कर दिया, x कर दिया। तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 14 28, कितना हो जाएगा 28। तो 28 इंटू एक्स 28x। फिर देखो प्लस इसका कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 16 32 और 32 हो जाएगा। तो देख लो 32, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 हो गया, फिर माइनस, फिर इस 32 को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसका कितना आ गया था, 32 आया था और इसका कितना आया था 28। तो देखो इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ जाएगा 32x हो गया अपॉन 100। अब मुझे क्या चाहिए, m चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप फंस सकते हो, देखो यहां पर अगले ने वेपर डेंसिटी नहीं दी, डेंसिटी दी है, और डेंसिटी दी है तो हमने एक प्यारा सा फॉर्मूला देखा था, P m इज इक्वल टू DRT, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मैंने कहा था ये वो फॉर्मूले हैं जो न्यूमेरिकल्स में क्या आएंगे, यूज आएंगे, अभी अभी मैंने बताया। अब मैं यहां से क्या मास फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा यहां पर DRT अपॉन P। डेंसिटी आपकी कितनी देर की, इसने 1.25, तो वैल्यू को पुटअप कीजिए बेटा, 1.25 इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए, आर की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट मोल कॉन्सेप्ट में आर की एक वैल्यू बता रहा हूँ और आपको उसी वैल्यू को यूज में लेना है, 0.0821 ये यूज में लेना है। टी यहाँ पर 300 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 1। अब इसको आप सोल्व कीजिए और m की वैल्यू को क्या कीजिए, पुटअप कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू मेरे पास में आती है 30.7, वैल्यू कितनी आ गई 30.7। बताओ मेरे पास m की वैल्यू आई कि नहीं आई, बिल्कुल आ गई। और इस m की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे अपन, यहाँ पर रख देंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो कीजिए 3070 इक्वल टू 28
चलिए आप सीधा कर लीजिए इसके अंदर। पहले इन दोनों का क्या देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए। आप डिफरेंस देखिए, मैं आगे करता हूँ। 3200, 28 और 32, ये हो जाएगा अप्रोक्स 4x माइनस 4x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो 3070, 3200, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, अप्रोक्स ये डिफरेंस आएगा 130, ठीक है। और 130 को आप क्या कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, जल्दी कीजिए ना डिवाइड, कितना आ जाएगा, 32.5%। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने जितने भी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट किए वो एवरेज मास से रिलेटेड किए, और एवरेज मास को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से फंडामेंटल्स यूज होते हैं उनके रेस्पेक्टिव अपने डिस्कस किए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ से पावर ऑफ केमिस्ट्री सर्च करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ गुड लक।